Yes. Now listen very carefully. In the सर previous, हाँ जी, सर कर नहीं पाऊंगी। चलो कोई नहीं। इन द प्रीवियस क्लास आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज की थी। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग अभी नहीं करेंगे। कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया था बिकॉज वो यहाँ पर यूज होना है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाएंगे बाद में ही। बट राइट नाउ आपको पता है कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्या है, एंट्री कैसे करनी है। ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है। तो चलो हेडिंग लिखिए फटाफट। इसके पहले वाले पार्टी तो बनने होंगे। तो सर हेडिंग लिखिए, इंटरेस्ट ऑन हाँ कैपिटल। हेडिंग शायद नजर नहीं आ रही होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में सबसे पहले क्या चेक करेंगे। मैं एक फ्लो चार्ट बनवा रहा हूं आपको। अगर पार्टनरशिप डीड अलाउ करेगी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, और अगर अलाउ नहीं करती है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते। तो सबसे पहला काम क्या है, ये चेक करना क्या पार्टनरशिप डीड अलाउ करती है या नहीं करती। लिखिए सर, वेदर partnership deed provides for interest on capital। तो आप सबसे पहले चेक करेंगे whether partnership deed provides for interest on capital। आंसर आएगा या तो यस या फिर नो, दो ही आंसर आएंगे ना, कि हाँ भाई पार्टनरशिप डीड अलाउ करती है या फिर हाँ पार्टनरशिप डीड अलाउ नहीं करती। लिखो नो, एक आंसर आया, और एक आंसर आया यस। अगर पार्टनरशिप डीड ही अलाउ नहीं करती तो बताओ क्या करेंगे, आगे सोचने की जरूरत ही नहीं है ना। तो लिखो नो, सॉरी 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 सॉरी, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ जी, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड। चार्ज वर्ड हम यूज करते हैं जब हमें कोई अमाउंट लेना है, और जब देना है तो यूज करते हैं प्रोवाइड। अब यस के केस में, हाँ पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि वी हैव टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है। ठीक है, अब क्या चेक करोगे, यस के केस में क्या लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी, बोलो, प्रोवाइडेड। हम
सर वो आपने ट्रीटमेंट ऑफ के बाद क्या लिखा है? सर Oh shit. बच्चों आवाज आ रही है आपको? सर नहीं सर आ रही थी। ओह अब सॉरी यार, वो सॉरी वो म्यूट हो गया था। नाउ सर वो ट्रीटमेंट ऑफ के बाद क्या लिखा हुआ है? अब आ रही है आवाज? यस सर। चलो देखो, सबसे सर पहले वो लिखा है treatment of वेदर के बाद लिखा हुआ है। वेदर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे, उसमें दो आंसर्स आएंगे, या तो यस या फिर नो। अगर नो है तो हम कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, अगर यस है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे। अब उसके बाद आपको चेक करना है वेदर पार्टनरशिप डीड आल्सो प्रोवाइड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट भी गिवन है, कि उसको आपने एज अ चार्ज मानना है या फिर एप्रोप्रिएशन? या तो एक आंसर आएगा यस और एक आंसर आएगा नो। ठीक है, अब नो वाले में लिखिए, नो वाले में लिखिए सर हाँ जी, सर आपने वो ट्रीटमेंट ऑफ के बाद क्या लिखा हुआ है यस वाले पॉइंट में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके सर। Interest on capital will be treated as appropriation। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या मानना है यहाँ पे? एप्रोप्रिएशन। और यस के केस में, यस मतलब पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि उसको क्या मानो? चार्ज। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी ट्रीटेड एज, बोलो, चार्ज। ये चार्ज लिखा है मैंने लास्ट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी ट्रीटेड एज चार्ज। इतना नोट करो। हो गया बच्चों? Yes. अब आप इसी में नीचे नोटिंग करेंगे, ठीक है? मतलब अब मैं पहले आपको नो के नीचे लिखवाऊंगा, फिर यस के नीचे। चलो, तो आपके पास एक नो आया हुआ है और आपके पास एक यस आया हुआ है ना? नो में आपने लिखा है इट विल बी ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशन, और यस में आपने लिखा इट विल बी ट्रीटेड एज चार्ज। एरो लिखो। अब देखो, मेरे को बताओ, चार्ज जितने भी होते हैं वो कहाँ पे शो किए जाते हैं? पी एंड एल अकाउंट। आपको लिखवाया था चार्ज और एप्रोप्रिएशन, लिखा था ना हमने? देखो, लिखो, कोई नहीं। नाउ फुल लिखो पहले, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल will be provided irrespective, मैंने क्या लिखा है ये? irrespective of profitability। क्योंकि चार्ज है तो हम लोग फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे। चलिए,
सेकंड पॉइंट लिखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। भाई जितने भी चार्ज होते हैं हम उनको P&L अकाउंट में शो करते थे और फुल अमाउंट हमें पे करना होता था। क्यों? क्योंकि चार्ज में पूरा ही पैसा देना होता है, चाहे आपके पास प्रॉफिट हो या नहीं हो, यही होता था। चलिए एप्रोप्रिएशन की बारी, यहां पे लिखेंगे। यहां पर आपने एक लाइन पहले ही लिखी हुई है कि इट विल बी कंसीडर्ड एज एन एप्रोप्रिएशन। यहां पे बेटा जी हमारे पास तीन सिचुएशंस अराइज होती हैं एप्रोप्रिएशन के केस में, ध्यान से नोट कीजिएगा। सिचुएशन नंबर 1, सिचुएशन नंबर 2 एंड सिचुएशन नंबर 3। तीन सिचुएशन आपके सामने अराइज होगी। सर कौन कौन सी तीन सिचुएशन मेरे सामने आएगी? एप्रोप्रिएशन है, एप्रोप्रिएशन का तो नेचर ही होता है कि जितना पैसा उतना खर्चा। तो तीन सिचुएशन हो सकती हैं। पहला, सफिशिएंट प्रॉफिट्स, हमारे पास प्रॉफिट सफिशिएंट है। तीसरा लॉस, और सेकंड में आएगा इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स। सफिशिएंट प्रॉफिट का क्या मतलब? कि जितना खर्चा करना है उतना पैसा अवेलेबल है। लॉस का मतलब है ही नहीं। इनसफिशिएंट है भी बट उतना नहीं है जितना हमें चाहिए। चलो अच्छा एक बात बताओ, सफिशिएंट प्रॉफिट के केस में क्या फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड? क्योंकि पैसे की दिक्कत है ही नहीं। यस लिखो, फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड। ठीक है। लॉस के केस में बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? नो, बिकॉज एप्रोप्रिएशन में लॉस के केस में हम कोई भी खर्चा नहीं करते हैं। तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड। इनसफिशिएंट, सर इनसफिशिएंट का मतलब क्या? इनसफिशिएंट का मतलब है, क्या मतलब है इनसफिशिएंट का? कि जो अवेलेबल प्रॉफिट्स हैं वो एप्रोप्रिएशन से कम हो। एक क्वेश्चन मैं करा चुका हूं आप लोगों को। इनसफिशिएंट प्रॉफिट का क्या मैं यहां लिख रहा हूं कि अवेलेबल प्रॉफिट लेस देन, कम है किससे? अमाउंट ऑफ, बोलो, एप्रोप्रिएशन। इसी सिचुएशन को हम इनसफिशिएंट प्रॉफिट की सिचुएशन बोलते हैं। और इस केस में हम क्या करते हैं बेटा? इस सिचुएशन में हम लोग अवेलेबल प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लिख लो, अवेलेबल प्रॉफिट्स, अवेलेबल प्रॉफिट्स will be distributed in the ratio of appropriation, in the ratio of appropriation। अगर आप लिखना चाहें तो यहां पे लिख देना
आप इस केस से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर चुके हो, कौन सा? रेफर क्वेश्चन नंबर 25। हमने किया था ना ऐसा क्वेश्चन। चलो अब इसको दोबारा से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें हम लोगों ने पढ़ना क्या है। इतना नोट हो गया तो प्लीज बताना। हो गया? चलो हो गया दो सर। नोट लिखने हैं, इसके नीचे लिखो, नोट लिखिए। और मैं देखूंगा आप लोग कितना रिवाइज करके आ रहे हो ना सारे। घर जाके किताबें खुलती है। चलो देखो, भगवान के आगे अगरबत्तियां लगाने से कुछ नहीं होता। मैं भी बहुत आस्था रखता हूँ भगवान में, ऐसी बात नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मेहनत ही ना करें, है ना। हम एग्जाम के दिनों में एकदम धार्मिक हो जाते हैं और बाकी दिनों में हम कहते हैं हमसे बड़ा कोई फन्ने खाने, तो गलत। मेहनत करोगे तो ही भगवान सहायता करता है, अदरवाइज वो नहीं करेगा। नोट नंबर 1 लिख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल will always be calculated on opening balance of capital। कैपिटल के ओपनिंग बैलेंसेस पर हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। ठीक है सर, ओपनिंग कैपिटल कैसे निकाली जाती है? नहीं नहीं, अभी रुक जाओ, अभी पूछ रहा हूं। ओपनिंग कैपिटल will be calculated as follows। यहां तक हो गया? नोट हो गया? नोट बंदा कहीं खोया हुआ है, कहाँ? नोट हो गया? यहां तक चले? यस सर। चलो अब देखो, ओपनिंग कैपिटल, अब ध्यान देना मेरी बातों पे। ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए मेरे पास नेचर ऑफ कैपिटल कितने होते हैं? 2। इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और इन केस ऑफ कौन बताना चाहेगा फिक्स्ड कैपिटल के केस में ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगी? प्रॉफिट माइनस कर सकते हैं ड्राइंग और वो पक्का? इसका ऑपोजिट एक आंसर आया, क्लोजिंग कैपिटल प्लस प्लस प्रॉफिट्स माइनस लॉसेस, लिख सकता हूं ना? पक्का? सही लिख रहा हूं गलत? प्लस एडिशनल और माइनस ड्राइंग। और सर इसका ऑपोजिट हो जाता है, साइन सारे ऑपोजिट। ओपनिंग कैपिटल लावण्य, यस सर। कुछ गलती है इसमें? हम्म? ओपनिंग स्टॉक सर ये नॉर्मल कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट वाला फॉर्मूला है ना? हाँ, ओपनिंग कैपिटल ऐसी निकलती है। नहीं सर, सर इसमें ड्राइंग्स प्लस होगी और यस बाकी सर, ड्राइंग्स ऐड माइनस होती होगी। हैं। प्रॉफिट माइनस लॉस प्लस एडिशनल माइनस और ड्राइंग प्लस। ठीक है, तो नीचे भी सेम होगा। सर नहीं हो इसके साइन चेंज
फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, जहां पर आपकी कैपिटल फ्लक्चुएट हो सकती है। क्या यहां पर भी यही होगा? बोलो, क्यों चेंज हो जाएंगे? गलत समझाया जिसने भी समझाया। तुम लोगों ने घर जाके पढ़ा ही नहीं है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। फिक्स्ड कैपिटल के केस में मेरी बात सुनना बच्चों। इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल वी प्रिपेयर टू अकाउंट, वन इज कैपिटल और अनदर वन इज करंट। एम आई राइट? In case of fluctuating capital, we prepare only one account, that is capital account. Capital और current, जब हम दो अकाउंट बनाते हैं तो हम करंट अकाउंट में कौन सी ट्रांजेक्शन लिखते हैं? करंट अकाउंट में लिखते क्या है बनाते हैं तो? एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का मतलब हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट, लॉस, यही लिखते हैं। जब आपने एडजस्टमेंट को करंट अकाउंट में लिखा है, आपने कैपिटल अकाउंट में लिखा ही नहीं, तो जब क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाओगे उस वक्त आप उसको प्लस या माइनस कैसे कर दोगे? जब तक आपने उसको कैपिटल अकाउंट में पहले प्रॉफिट ऐड ही नहीं किए तो अब माइनस कैसे कर दोगे? पॉसिबल ही नहीं है। ये मैं पहले भी समझा चुका हूं। आपने कैपिटल अकाउंट में लॉस माइनस ही नहीं किया पहले, तो ओपनिंग कैलकुलेट करने के लिए ऐड भी नहीं होगा, क्योंकि आपने तो वो करंट अकाउंट से ट्रीट किया है। इतनी बात समझ में आती है? बट इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हमने प्रॉफिट पहले ऐड किया था कैपिटल में, तो इसलिए माइनस, और लॉस माइनस किया था इसलिए ऐड। ये बात समझ में आई? दूसरी चीज, हमारी ड्राइंग कितने टाइप की होती है? दो। एक होती है आउट ऑफ, सर एक बार रिपीट कर दो। एक होती एंड है में आउट आपने क्या ऑफ कहा? कैपिटल, वेट करो बच्चे, और एक होती है आउट ऑफ एप्रोप्रिएशन। ठीक है? फ्लक्चुएटिंग के केस में कोई भी ड्राइंग हो, दोनों ड्राइंग उसमें ऐड की जाती है। बट इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ओनली कौन सी ड्राइंग ऐड करोगे? ओनली आउट ऑफ कैपिटल। ठीक है? जो कैपिटल से माइनस होगी वही तो ड्राइंग आएगी ना, और कैपिटल से माइनस सिर्फ आउट ऑफ कैपिटल वाली होती है। जो कैपिटल में से ड्राइंग की थी, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स में से नहीं की। ये आएगा ही नहीं फिक्स कैपिटल के केस में। क्यों? क्योंकि ये तो हमने पहले करंट अकाउंट में ट्रीट किया होगा, अब कैपिटल अकाउंट में कैसे ऐड करोगे? बच्चों यहां तक क्लियर है? ठीक है? नोट नंबर 3 लिखो। लिखे? If nature of drawing is not given, अगर आपको ड्राइंग का नेचर गिवन नहीं होता है तो आप क्या अज्यूम करते हो? ऑलवेज अज्यूम्ड, क्या अज्यूम करते हो? आउट ऑफ प्रॉफिट्स। यार ये सारी चीजें मैं करा चुका हूं आपको पहले, आप लोगों ने लिखी भी हुई है नोटबुक्स में, घर जाके खुलती नहीं है किताबें। ड्राइंग दो टाइप की होती है, आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ प्रॉफिट्स।
अगर ड्राइंग का नेचर गिवन नहीं है तो हम उसको आउट ऑफ प्रॉफिट अज्यूम करते हैं। यहां तक क्लियर है? चलो अब आओ इसको समझने में कि हमें करना कैसे है। सबसे पहली बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम तब प्रोवाइड करेंगे जब पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि क्वेश्चन में चेक करना क्या पार्टनरशिप डीड अलाउ करती है या नहीं करती। अगर पार्टनरशिप डीड अलाउ नहीं करती तो मेरा क्वेश्चन वही खत्म, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट नहीं करेंगे। लेकिन पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, उसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा क्या पार्टनरशिप डीड में ये भी मेंशन है कि मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अज्यूम क्या करना है, चार्ज अज्यूम करना है या एप्रोप्रिएशन, मतलब क्या उसका ट्रीटमेंट भी गिवन है। फिर से आंसर आएगा यस और नो। अगर आपकी पार्टनरशिप डीड में ट्रीटमेंट गिवन है, ट्रीटमेंट से मेरा मतलब कि उसको चार्ज मानो, तो आप चार्ज मानोगे, और अगर ट्रीटमेंट गिवन नहीं है तो एप्रोप्रिएशन मानोगे। ये बात समझ में आती है? ठीक है, या तो नो या फिर यस। नो मतलब ट्रीटमेंट के बारे में पार्टनरशिप डीड ने कुछ भी नहीं बताया, तो आप उसको क्या अज्यूम करोगे, एप्रोप्रिएशन। और अगर ट्रीटमेंट में लिखा है कि उसको क्या अज्यूम कर लो, चार्ज, तो हम चार्ज मानेंगे। अब चार्ज और एप्रोप्रिएशन में आपने एक डिफरेंस पढ़ा हुआ है। चार्ज का मतलब वो सभी एक्सपेंसेस जो आपको पे करने पड़ते हैं, चाहे आपको प्रॉफिट हुआ हो या ना हुआ हो। जितने भी चार्जेस हैं वो हम P&L अकाउंट में शो करते हैं। और एप्रोप्रिएशन में हमने पढ़ा था जितना पैसा होगा उतना खर्चा करेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। चार्ज, तो चार्ज के केस में ये 2 पॉइंट एप्लीकेबल होते हैं कि हम फुल अमाउंट पे करेंगे और उसको P&L अकाउंट में शो करेंगे। यहां तक समझ में आता है? एप्रोप्रिएशन, क्योंकि एप्रोप्रिएशन का मतलब ही होता है जितना पैसा उतना खर्चा। तो यहां पर 3 सिचुएशन अराइज हो सकती हैं। या तो मेरे पास सफिशिएंट प्रॉफिट होगा, या फिर मेरे पास प्रॉफिट्स होंगे ही नहीं, या फिर प्रॉफिट्स होंगे लेकिन कम होंगे। इसके अलावा 4 सिचुएशन तो नहीं बनती। ठीक है, या तो प्रॉफिट है या नहीं है, या फिर जितना चाहिए उतने नहीं है, उससे थोड़े कम है। अगर आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट है, कोई दिक्कत ही नहीं है, आप खर्चा कर सकते हो, तो फुल अमाउंट दिया जाएगा। अगर आपके पास लॉस है तो हम देंगे ही नहीं, क्योंकि एप्रोप्रिएशन के केस में, लॉस के केस में हम कोई भी खर्चा नहीं करते। प्रॉब्लम तब आती है जब हमारे पास प्रॉफिट्स तो हैं लेकिन कम है। उस केस में हम अवेलेबल प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन की रेशियो में बांट देते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना ईयर बिगिनिंग में कितनी कैपिटल है, तभी इंटरेस्ट कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, आइए एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से मैं आप लोगों के साथ ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्लीज कम, आइए सर। अब मेरी बातों पर प्लीज थोड़ा फोकस करके चलना, पेपर थोड़ा डीपली स्टडी किया करो, आपको हमेशा काम आएगा। आओ भाई, वो मैंने पहली बार सुना, या तो आप चीज बता गलत रहे हो, सुना कुछ और होगा आपने। साइन चेंज हो जाते हैं नलायक, उन्होंने ये बताया होगा जब हम ओपनिंग से क्लोजिंग पे जाते हैं तो प्रॉफिट्स को प्लस किया जाता है, लॉस को माइनस किया जाता है, ड्राइंग को माइनस किया जाता है, एडिशनल कैपिटल को प्लस किया जाता है। जब आप क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाओगे तो ये सारे साइन रिवर्स हो जाएंगे। और मैं क्या बता रहा हूं, छोड़ो। चलिए सर, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं 26, रीड करिए। A and B are partner in a firm, ratio of 3:2,
तो 2 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। द फर्म मेंटेन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या हो गया कि एक ही अकाउंट बना होगा। हाँ, और बैलेंस ऑफ द सेम एज ऑन 31 मार्च 20। 31 मार्च 2020 के बैलेंसेस गिवन है 1,60,000 और 1,40,000। ए एंड बी देयर ड्राइंग दे दी भाई, कितनी? 30,000। एज पर द पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% ऑन ओपनिंग बैलेंस। वो खुद बता रहा है ओपनिंग बैलेंस, अगर वो नहीं भी लिखता तब भी मुझे ओपनिंग बैलेंस निकालना पड़ता। had been provided to them, कैलकुलेट। अब कहता है सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करो। कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर गिवन दैट their profits was 90,000, show your working clearly। सर ओपनिंग कैपिटल निकाल दो इसमें तो मैं मान जाऊंगा आपको। चलो, नहीं गलत है वो। आपने जाना 26 क्वेश्चन में आपने ओपनिंग कैपिटल निकाली कि जो क्लोजिंग कैपिटल दी है उसमें 30,000 प्लस कर दिया, आ गया 190 और, है ना। अब एक बात बताओ, उसने आपको प्रॉफिट्स भी तो दिए 90,000 के, कितनी रेशियो में माइनस किए? 3:2। हाँ, और आंसर देखो गलत आ रहा होगा। उसने ओपनिंग कैपिटल पूछी है बस आपसे, उसने आपसे ओपनिंग कैपिटल पूछी है। 1,38,364 आंसर है, आपका नहीं आ रहा होगा। पहले लगेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो लगा चुका है। चलो सर कोई ये नहीं, नहीं आ रहा। हाँ मुझे पता है ये नहीं होगा क्वेश्चन। थोड़ा सा इस पे 10 मिनट मेरे को दीजिए, पहले मैं आपको 27 28 डिस्कस करता हूँ, फिर इस पर हम लोग दोबारा आते हैं। स्पेस छोड़ देना थोड़ा सा। हाँ, ये नहीं होगा अभी 26वां क्वेश्चन, हाफ पेज छोड़ दो, 27 पे आओ। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट। बेटा एक्सट्रैक्ट वर्ड जब भी लिखा होता है ना, इसका मतलब आपको कंप्लीट बैलेंस शीट गिवन नहीं है, उसका कुछ पार्ट गिवन है। 2 पार्टनर है, नीलकंठ और महादेव, आपको बैलेंस शीट गिवन है। अब बैलेंस शीट में ध्यान दीजिए, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बोथ गिवन। इट मींस नेचर ऑफ कैपिटल फिक्स्ड। करंट अकाउंट बनता तब है जब कैपिटल फिक्स्ड होती है, ठीक है, 20 बार बता चुका। ड्यूरिंग द ईयर महादेव की ड्राइंग है 30,000। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 22 10 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना। क्या सबसे पहले इसमें ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे? बोलो हाँ या ना। चलो, अब आप ध्यान से सोचिए, इसमें ओपनिंग कैपिटल आप कितनी निकालोगे? सिर्फ एक ही पर्सन की ड्राइंग दी है तो ड्राइंग ऐड होगी या नहीं होगी? ठीक है, अब सुनो, कैपिटल का नेचर क्या है इस क्वेश्चन में? फिक्स्ड। फिक्स्ड के केस में ड्राइंग ऐड करते हैं, वो भी कौन से वाली? आउट ऑफ कैपिटल। अब यहां पर आपको ड्राइंग तो दी है, लेकिन उसने ये नहीं बताया आउट ऑफ कैपिटल है या आउट ऑफ प्रॉफिट एटसेट्रा। अगर ड्राइंग का नेचर गिवन नहीं होता तो हम उसको क्या मानते हैं? तो क्या ये ड्राइंग ऐड होनी चाहिए? नहीं, यहाँ पर ड्राइंग कौन सी ऐड होगी? ओनली आउट ऑफ कैपिटल, जो कि गिवन। इट मींस जो क्लोजिंग कैपिटल है वही ओपनिंग कैपिटल होगी। ये बात समझ में आई? सर इसमें तो दे ही नहीं रखा कि फिक्स है फ्लक्चुएटिंग है। भाई अगर कैपिटल के साथ करंट अकाउंट के बैलेंस गिवन हो तो वो फिक्स का केस ही तो होता है। यस अच्छा हाँ सर कैपिटल और करंट भाई ओके। पढ़ाई करो, अपने रजिस्टर खोलो। कैलकुलेशन ऑफ
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना होगा बच्चों? नीलकंठ जी को कितना? 10 लाख पे कितना परसेंट देना है? 50,000। और महादेव पे कितना? 50,000। सर समझ में आया है क्वेश्चन? क्या नहीं समझ में आया? इसमें मैंने कुछ किया ही नहीं, 5% ही तो निकाला है। सर ये तो समझ आ गया, क्वेश्चन नहीं समझ आया। मैं एक चीज और लिखवा रहा हूं, जरा ध्यान से लिखो। लिखो, कहीं और भी इसको नोट कर लेना, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तुम्हें कॉन्सेप्ट तुम घर से पढ़ नहीं रहे हो। गुड इवनिंग। देखो, सबसे पहले लिखो, अगर दिख नहीं रहा होगा तो मैं बोल रहा हूं, दिस इज अ केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ये मैंने इसके ऊपर फिक्स्ड कैपिटल लिखा है यहाँ पे पंखे के पीछे, ठीक है? लिख लो फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल के केस में, छोड़ो यार, यहाँ लिख लो। ये केस नंबर 1 किसका है? फिक्स्ड कैपिटल। आओ ना, क्या दिक्कत है? फिक्स्ड कैपिटल के केस में प्लीज आप कितने अकाउंट बनाते हो? 2। यहां लिखो, कैपिटल और करंट अकाउंट, ये 2 बनाते हैं। मान लो ये कैपिटल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? ये है ओपनिंग और ये है ओपनिंग कैपिटल और ये है क्लोजिंग कैपिटल। सही बात है? सर ये वही है जो सुन, हाँ, नहीं, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल, हाँ वो सब अज्यूम कर सकते हो वही है। अगर आपकी कैपिटल का नेचर फिक्स्ड है तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में आपने क्या प्रॉफिट ट्रांसफर किए होंगे? अच्छा, यहां से क्लोजिंग तक आने में कितनी एडजस्टमेंट हुई होंगी? नहीं, गलत। देखो, प्रॉफिट अगर होते हैं तो क्या किया जाता है? लॉस होते हैं तो माइनस। लेकिन फिक्स्ड कैपिटल में हम यहां प्रॉफिट ट्रांसफर नहीं करते। कहां करते हैं? करंट अकाउंट। ना लॉस करते, तो ये 2 एडजस्टमेंट तो यहां हुई नहीं होंगी। ठीक है, क्या ड्राइंग माइनस हुई होगी? लेकिन कौन से वाली? ओनली आउट ऑफ कैपिटल। क्या ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट एक्सेट्रा हुई होगी यहाँ पे? नहीं, वो तो करंट अकाउंट में गई होगी। तो ड्राइंग माइनस तो हुई होगी लेकिन ओनली आउट ऑफ कैपिटल। और एक चीज और ऐड हुई होगी, दैट इज एडिशनल कैपिटल। तो जब फिक्स्ड कैपिटल के केस में आप ओपनिंग निकालोगे तो क्लोजिंग कैपिटल में ये 2 ही तो चीजें ऐड करोगे, मतलब एडजस्ट करोगे। एडिशनल कैपिटल माइनस करोगे और ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल प्लस ओपनिंग आ जाएगी। कोई कंफ्यूजन? बोलो। चलो, सर आप कह रहे हो ड्राइंग्स ऐड हो जाएगी। हाँ भाई, क्या कंफ्यूजन हो रही है? सर आपने माइनस लिखा बेटा ये तब लिखा है जब मैं ओपनिंग से क्लोजिंग पे आ रहा हूँ। अगर मेरे को क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाना होगा तो सिर्फ इन 2 ही चीजों को तो एडजस्ट करोगे, प्रॉफिट और लॉस को तो एडजस्ट नहीं करोगे ना फिक्स कैपिटल के केस में। है। भाई क्लियर है नहीं है? यस सर। अब मान लो आपकी कैपिटल का नेचर फ्लक्चुएटिंग है। फ्लक्चुएटिंग के केस में कितने अकाउंट बनते हैं? सिर्फ एक। करंट बनता है? नहीं। नहीं बनता। नहीं बनता तो इसको क्रॉस करो। यहां हम करंट अकाउंट बनाते ही नहीं है। अरे भाई,
ये तुम्हारे लिए लिखवा रहा हूं। अब सुनिए, जब आप फ्लक्चुएटिंग के केस में कैपिटल अकाउंट बनाते हो तो क्या वहां पर आपने चारों एडजस्टमेंट करी होंगी? बिल्कुल। आपने वहां पे प्रॉफिट को, क्योंकि वहां करंट अकाउंट नाम की कोई चीज है ही नहीं, तो यही भेजा होगा। लॉसेस को ड्राइंग्स माइनस, क्या दोनों ड्राइंग आई होंगी? बिल्कुल, बोथ, विद इन ब्रैकेट लिख लेना, बोथ। बोथ का मतलब दोनों टाइप की ड्राइंग आएंगी। और एडिशनल कैपिटल यहां पर क्या हुई होगी? तो जब हमने चार चीजें एडजस्ट करी हैं ओपनिंग से क्लोजिंग आने में, तो क्लोजिंग से ओपनिंग जाने में भी तो चारों एडजस्ट करूंगा। ठीक है। अब बच्चों, इससे सिंपलर फॉर्म में मैं नहीं समझा सकता। अब कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। फिक्स्ड में, फ्लक्चुएटिंग में, करंट में, मेरे हिसाब से दिस इज द एंड, ये लास्ट है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन, 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर 28 पे आइए। मैं 5 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। 28 क्वेश्चन पे आइए। 27 तो हो गया ना? हो गया भाई, यही तो था। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही बस कैलकुलेट करना था, एन और एम का। 27 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही निकालना था बस। 28 क्वेश्चन देखो यार, प्लीज प्लीज यार, कराने दो। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट, दो पार्टनर है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है 8%। लॉन्ग शॉर्ट, ओनली कैपिटल अकाउंट गिवन, करंट गिवन, तो नेचर ऑफ कैपिटल फ्लक्चुएटिंग। ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग ने विड्रू किए 40, शॉर्ट ने विड्रू किए 50। हमने प्रॉफिट कितना कमाया? 1.5, जिसमें से 1 लाख हम ट्रांसफर कर चुके हैं किसमें? क्या क्लोजिंग कैपिटल गिवन है? बैलेंस शीट किस दिन की है? 31 मार्च 2022। तो 31 मार्च 2022 को जो कैपिटल है वो कौन सी कैपिटल है? क्लोजिंग। तो क्या आपको ओपनिंग निकालनी पड़ेगी? यस, निकालो। नेचर ऑफ कैपिटल, अब आप निकालिए, मैं यहां निकाल रहा हूं। कैलकुलेशन ऑफ, हाँ, ओपनिंग कैपिटल। वन इज लॉन्ग शॉर्ट। सबसे पहले लिखिए क्लोजिंग कैपिटल कितनी? 1 20 और 1 40। उसके बाद क्या लिखोगे? प्लस, सर आप ये तो देख नहीं रहे, आउट ऑफ कैपिटल है, आउट ऑफ प्रॉफिट है। फ्लक्चुएटिंग के केस में दोनों ड्राइंग ऐड होती है, देखने की लोड ही नहीं है ना। ड्राइंग 40 और 50। क्या प्रॉफिट भी माइनस होंगे? हाँ बिल्कुल होंगे सर, बिल्कुल। प्रॉफिट कितने माइनस होंगे, ध्यान देना। कितने कमाया था हमने? 1.5 लाख। उसमें से जर्नल रिजर्व में कितना भेजा? तो पार्टनर ने कितना डिस्ट्रीब्यूट किया? 50। 25-25, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन, और अगर पीएसआर गिवन नहीं होती तो क्या लेते हैं? इक्वल। तो 25,000, 25। सर यहां तक कोई डाउट नहीं होगा? ये ओपनिंग निकालो सर, कितना आया? यही आएगा। 1। अब आपको इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देना है। तो बेटा लॉन्ग पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा? 10,800। 1 लाख, कितना परसेंट है? 5। और शॉर्ट 8। 1 पे 8%। लीजिए, लावण्य क्लियर है बच्चे?
लावण्या चंडेला, आपका डाउट था, क्लियर है? हाँ सर। चलो, ठीक है। आज भी मैं आपको कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूं, आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज करके आना है, ठीक है, और समझ के आना, और इन दोनों क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू करके आना। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए।